सही। तो इन एन एग्जामिनेशन 1100 boys appeared, 900 girls appeared. Okay, 50% of boys and 40% of the girls passed. सही। What percentage of students या people failed? ये पूछा हुआ। तो कैसे होगा ये, करो जरा। मिनट कर रहा हूँ। आसान है नहीं? %59.5% people failed. 59.5 आ रहा है। Let's have a look करते हैं। अच्छा ये देखो 50% boys एक मिनट and 40% of girls। नहीं 50 तो सबसे पहले क्या, गलती कर दी ना, गलती कर दी। हाँ सबसे पहले क्या करना है, फेल की परसेंटेज। पहली चीज क्या करनी है, फेल की परसेंटेज कितनी है। तो 100 में से अगर 50 में निकाल दो 50%, तो बॉयज के अंदर कितने परसेंट फेल हुए, 50% बॉयज फेल हुए। और इसी तरह 100 में से 40% में निकाल दूं तो कितनी परसेंट लड़कियां फेल हुई है, 60% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड। बहुत ही सीधा साधा सा है ये। अब 50% बॉयज फेल हुए, इसका 50% कितना होगा, यानी 1100 डिवाइड बाय 2 कर दिया 50%, तो कितना आ गया 550। और इसका कितना चाहिए मुझे, 60% चाहिए। 900 का मैंने 60% लिया, 60/100 करके, तो सीधा सीधा मेरे पास कितना आ रहा है 540। तो टोटल कितने फेल हुए, टोटल जो फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, 540 प्लस 550, यानी टोटल जो लोग फेल हुए हैं वो हुए हैं 1090। और टोटल है कितने, टोटल स्टूडेंट्स वो कितने, 2000। तो आप 2000 है टोटल। तो परसेंटेज निकाल लो, 1090 डिवाइड 2000 2000। हाँ 10 को डिवाइड कर दें 2 से करें, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये और ये गया, कितना आ गया 54.5%। सही। आंसर। हाँ तो क्या गलती कर रहे थे, मैंने इस वजह से थोड़ा दूसरे तरीके से किया था। तो मैं गलती ये कर रहा था कि मैंने 910 को जब डिवाइड किया था ना 2 से, तो मैंने उसको 40 बना दिया था। बेसिकली मैंने क्या किया था कि मतलब सिर्फ पासिंग रेशियो निकाल लिया था कि जैसे पासिंग रेशियो बताया कि भाई 1100 में से वो हुए, तो उसका मतलब है कि 5 लड़के पास हुए। लड़कियों का जो 40% था, अब 900 नंबर है, तो उसका मतलब है कि जो है आपके क्या कहते हैं 360 लड़कियां पास हुई हैं। इन दोनों को टोटल ऐड कर लें तो ये बन जाता है 910। अब 910 को डिवाइड कर दें 2000 से, सिंपल 2000 को कर दें 2 से डिवाइड तो हो जाता है 1000। 910 को 2 से डिवाइड कर दें तो मैंने कैलकुलेट कर दिया था 40.5, जबकि वो बनता है 45.5। इसका मतलब ये था कि 45.5 जो था पासिंग रेशियो है, और 100 में से माइनस कर दें तो वो 54.5 आता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली गलती कर रहा था कि 45.5 के बजाय 40.5 कैलकुलेट कर रहा था। अब क्लियर हो गया ना। जी अब हो गया।
लिख लिया या फिर लिख लो अगर ये लिखना है तो। ये अभी पीएमएस का अभी अगस्त में पेपर हुए हैं, उसी का है। नहीं लिख लिया नूर भाई, कर लिया, हो गया। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और जो दूसरा सवाल था उसके अंदर वो था एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 30। तो नूर भाई वैसे बारिशें कैसे, मतलब कंटिन्यूअस हो रही हैं आपके यहाँ या रुक रुक के हो रही हैं, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद? यार बहुत ज्यादा कंटिन्यूस है। मैं अभी बाहर था तो आई वाज स्टक फॉर लाइक 2.5 hours। अल्लाह खैर करे, थोड़ा मसला लग जाएगा वरना। ये उबर नहीं है, करीम नहीं है। मैं कोई कितनी राइडें मैंने बुक कराई है मैं बता रहा हूँ। 5:15 5:30 बजे का मैं निकला हूँ, 8:30 बजे घर आया हूँ। वो भी I-8 गया था खाली। पैदल आ जाते? पैदल पैदल भी वही टाइम लगना। फुल बारिश थी भाई। ओके। नहीं नूर भाई, पैदल का रास्ता वैसे सही है मतलब। बी एंड सी एज एवरेज जो है बी एंड सी का वो कितना है? 32 है। सही है। और एवरेज है ए एंड सी का, वो कितना है? 34। सो वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ सी। करो सर। बी एंड सी का एवरेज है, बी और सी का एवरेज कितना है? बी और 32। सी का एवरेज है 32। और ए और सी का कितना? 34 है। एक का 30 है, एक का 34। सही है, इक्वेशन संभाल। हो गया इतना? 1 मिनट हो रहा। नहीं होता। चलो मैं करवाता हूँ। देखो सबसे पहले एवरेज के अंदर ना ये एक तरीका होता है, इससे भी आप एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है सम ऑफ नंबर्स। यहाँ पे आता है नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कितने आइटम है। और यहाँ पे आता है एवरेज। सही, यानी एवरेज आपने मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम। आपने आंसर एज ऑफ आपने एज ऑफ सी बोला था ना? हाँ, क्वेश्चन क्या है? तो वो उसका आंसर 36 है। 36। ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई एवरेज विद नंबर इक्वल्स टू सम, राइट? तो अगर इसको रखें तो a प्लस बी अपॉन 2, 2 आइटम है, इज इक्वल्स टू एवरेज। तो a प्लस बी कितना हो गया? 60 हो गया। सही। इसी तरह क्या है? b प्लस सी, ये कितना हो गया आपके पास? 64 हो गया। फिर आपके पास क्या हो गया? a प्लस सी, ये कितना हो गया? 68 हो गया। सही। अब आपके ऊपर है, आप सी वाली इक्वेशन ले लो या फिर ए वाली, आप किसको पहले सॉल्व करना चाहते हो? कर दो सॉल्व। सही है ना?
अब आपके पास इसमें आ रहा है a इन टर्म्स ऑफ c, ये b है, कोई सी भी ले लो, सॉल्व करना शुरू कर दो, सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तो आपने कहा a ऐसे किया है। 60 माइनस b, ओके। अब ये जो है ये मैं किस में डाल सकता हूँ, इसके अंदर डाल सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ c माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 68, सही। तो b वहां ले गया, तो b माइनस c इज इक्वल टू, और ये मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा इक्वल टू के इस तरफ, तो कितना हो जाएगा, b और c उधर ले गया मैं, b माइनस c हो गया, और ये बन गया -8। अब ये क्या इक्वेशन है, b प्लस c इक्वल टू 64, ये पहली नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, 2b आ गया। 2b इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 64 माइनस 8 दैट इज 56। b आपके पास कितना आ गया, 28। अच्छा अब हमें चाहिए क्या, c चाहिए। b अगर 28 है तो इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ 28 प्लस c इज इक्वल टू 64, so c is equivalent to 64 minus 28, c is equal to 36, सही। अच्छा एक रिलेटिवली अब जो नेक्स्ट है वो थोड़ा इजी है, वो आई है नंबर सीरीज। अच्छा नंबर सीरीज में आया 6, 11, 27, तो क्या आएगा, यार ये सीरीज करना तो बिल्कुल ही भूले हुए हैं। हैं। एक मिनट बता रहा हूँ क्या आएगा। सीरीज तो पता नहीं कौन जिंदगी में कब की थी, ये भी नहीं याद आ रहा। क्या आएगा नूर भाई, सीरीज बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। सीरीज याद नहीं आ रही, सीरीज चेक कर लेते हैं। अब ये देखो पहले और 6 और 11 में कितना फर्क आया, 5 का, 5 का, सही है। अब यहाँ तक जो फर्क है 27 तक, वो कितना फर्क है, 11 और 27 का कितना है, 16 का, 16 का, सही है। अच्छा अब ये देखो कुछ तो होती है जो सीरीज सिंपल होती है ना, सीरीज का अगर हम चेक कर लें तो सीरीज किस तरीके से होती है, कुछ तो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना सीधा, जैसे 2, 4, बिल्कुल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक वो प्रोग्रेशन, तो उसमें सही तो सही। डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है ना, उसमें क्या है, डिफरेंस आपका कांस्टेंट है। तो ये ऐसे 2 से बड़ा तो ये भी 2 से बड़ा, तो ये भी 2 से बढ़ेगा, ये 8 आएगा यहाँ। लेकिन कुछ जो सीरीज होती है उसका कोई सा भी पैटर्न हो सकता है, आपका अलग भी पैटर्न हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो है वो पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आप बेसिकली ये चेक करते हो कि पैटर्न क्या बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस कितना है, 5 का है, मैं अगर लेता हूँ कि इसके अंदर मैं 7 ऐड करूं और फिर 9 ऐड करूं, यानी मैं जो बढ़ा रहा हूँ वो ऑड नंबर से बढ़ा रहा हूँ। तो 5 ऐड किया, 5 में अगर 7 ऐड किया कितना हो जाएगा, 18, और 18 में अगर 9 ऐड किया तो 27। इसका मतलब ये मेरी जो वैल्यू है ये सही आएगी, बात समझ रहे हो। नूर भाई ये स्टेप क्या किया, सॉरी। मैंने ये किया कि मैंने ये चेक किया कि भाई 2-3 तरीकों से हम लोग पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है ना। तो मैंने कहा एक तो ये तरीका है कि मैं ये कहता हूँ कि एक इसके अंदर ऑड नंबर बढ़ा है ना 5, तो मैंने कहा अगर 5 से बढ़ा है तो मैं एक और ऑड ऐड कर दूं, अगर 7,
तो क्योंकि ये नंबर एक, तो पहली बात ये क्या इंक्रीजिंग पैटर्न है, तो इंक्रीजिंग है इसलिए मैंने ऑड को बढ़ाया। दूसरी बात ये कि इसका और इसका फर्क जो आ रहा था वो कितना है, 16 का आ रहा था। इसका मतलब कि ना वो मल्टीपल ऑफ 5 है ना कुछ है। तो मैंने कहा यानी ऑड ही अगर मैं बढ़ाता हूँ, अगर मैं 7 ऐड करूं तो क्या इम्पैक्ट आएगा, तो 18 आता है। और 18 में अगर मैं 9 ऐड करता हूँ तो ये भी एक पैटर्न मेरा आइडेंटिफाई हो रहा है कि मैं 2 से पहले 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ। तो ये मेरा पैटर्न इस चीज को ये वेरीफाई कर रहा है कि ये बात सही है। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की ना। अब जब ये चीज खुली गई है तो इसको देख लेते हैं।